Hi dear friends, welcomes you in Student Point classes. Today's topic in the quadratic equation problem set 2, question number 7. Let's start now. फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल और बेल आइकन का दबाना ना भूलें ताकि हर दिन आने वाले सुबह 9 बजे के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पे टोटल क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 6 सब क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहला है 1/x+5 इज इक्वल टू 1/x²। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे भाई, तो पहले हम तो लिख लेते इसे 1/x+5 इज इक्वल टू 1/x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये इधर जाएगा, अपॉन में है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x² बन जाए x² इज इक्वल टू ये हो जाएगा x+5। इसे x+5 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो x² माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इसके जो है फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और इसके फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड नहीं हो सकते क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिसके टेबल में 5 आता हो। ओके, ऐसे 5 के फैक्टर और उनके बीच में 1 का डिफरेंस हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा भाई फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब देखिए b² मतलब ये हो गया भाई a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -5। तो यहां पर हो जाएगा b² इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 4। a की वैल्यू भाई 1 एंड c की वैल्यू हमारे पास है -5। मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 5 20, तो ये आ जाएगा भाई +20। तो ये आ जाएगा b² इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 21। यहाँ पर देखिए हमें b² की वैल्यू मिल गई है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -b मतलब है भाई -1, और हाँ -b मतलब -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 21 और यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। ये जो है माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 21 के फैक्टर यहां पर नहीं निकलने वाले, तो ये 21 अंडर रूट में वैसा ही रहेगा और आ जाएगा 2 1 जा 2। तो यहां पर आ जाएंगे भाई इसके दो फैक्टर, x इज इक्वल टू 1 प्लस √21/2 और दूसरा होगा x इज इक्वल टू 1 माइनस √21/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अब चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखिए अपॉन में 10 है। ओके, तो इन 10 को हमें हटाना है, तो पूरे इक्वेशन में हम ऊपर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 का मल्टीप्लाई करने पर देखिए ये हो जाएगा 10x² माइनस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x माइनस 3 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें यहां पर मिल जाएगी जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का मल्टीप्लाई किए भाई इसमें 10 आ गया, इसमें 10 का मल्टीप्लाई किए 10 से 10 कैंसिल 3 बचेगा, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 10 कैंसिल सिर्फ 1 बचेगा। अब यहाँ पे फैक्टर निकल सकते हैं इसके, देखिए 10 1 जा 10 और यहाँ पर भाई ये 10 माइनस में आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे -10 और ये 3 है माइनस में, तो इसके फैक्टर होंगे 5 2 और माइनस साइन लगेगा बड़े वाले फैक्टर में, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा -10 और 5
में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3। तो लिखेंगे यहाँ पर 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके अब हम यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब कॉमन निकालेंगे यहाँ से। तो इसमें से कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा भाई 5 कॉमन कर लेंगे तो 5x कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 1। ओके, क्योंकि 5x पूरा यहां बाहर आ गया और यहां से भी 5x कॉमन आ गया। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ओके, अब यहां पर जो है कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, तो इसमें 1 कॉमन आता है। ओके, तो 1 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 1 को एक बार लिखेंगे 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 5x प्लस 1। 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 दोनों ब्रैकेट के लिए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 और 5x इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू माइनस 1/5। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। अब देखिए थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। यहां पर सबसे पहले तो इसे सॉल्व करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, इसे ब्रेक करना पड़ेगा हमें। तो ये आ जाएगा भाई, पहले इक्वेशन लिख ले। तो a प्लस बी होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो आ जाएगा, यहां लिख लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहां पर 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्या आ जाएंगे 12x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा भाई 9 इज इक्वल टू 25। 25 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 25 में से 9 माइनस किए तो आएगा 16। तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 4 है, ये 12 है और ये 16 है। तीनों टर्म्स को 4 से डिवाइड हो जाता है तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा भाई, ये x स्क्वायर 4 3 जा 12, 3 टाइम डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3x और ये 4 टाइम तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके यहां पर फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, यहां पर देखिए इसके फैक्टर हो सकते हैं भाई, यहां पर जो है 16, 25 माइनस में तो ये माइनस हो जाएगा। हाँ, अब इसके फैक्टर हो जाएंगे तो आ जाएगा -4 और यहां पे चाहिए हमें +3। फैक्टर होंगे 4 1 जा 4। तो देखिए माइनस में 1 को माइनस कर देंगे तो 4 1 जा -4 और 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा +3। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x मतलब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इनमें कॉमन करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 4 और यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो -1 कॉमन हो जाएगा। ओके, माइनस साइन के साथ 1 कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 1 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हियर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -4। तो भाई ये है इस इक्वेशन के रूट्स। ओके, तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं इसके बाद के क्वेश्चन। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 का 4th, 5th और 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 4th क्वेश्चन यहां दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। भाई यहां पर देखिए, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5 है, तो इस तरह से फैक्टर इसका नहीं बन सकता। हमें
हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा भाई, यहां लिख लेंगे हियर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू ऑल्सो 5। ओके, तो यहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, भाई b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a मीन्स 1 एंड c मीन्स 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 5 20 और 1 20 ही रहेगा, और ये आ जाएगा भाई, इसकी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी हमें 5। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें मिल चुकी है। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल m है, तो m से फॉर्मूला लिखेंगे m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस इन ब्रैकेट सॉरी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा भाई m इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 5 प्लस माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास है भाई 5, और ये आ गया 2 इंटू a मीन्स 1, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो देखिए ये आ गया हमारा आंसर। आप चाहे तो इसे अलग करके 2 बार भी लिख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। अब चलिए फिफ्थ सॉल्व करते हैं। फिफ्थ में है 5 1 जा 5 और 2 का डिफरेंस, तो इसके भी फैक्टर नहीं बन सकते, इसे भी हमें फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a मीन्स है 5 एंड c मीन्स है 1, तो यहां पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 5 4 जा 20 इंटू 120, तो ये आ जाएगा माइनस 16। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें माइनस 16 मिल चुकी है। ओके, यहाँ पर भी हमारे पास वेरिएबल जो है वो m है, तो फॉर्मूला m से लिखेंगे m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी मतलब है भाई 2 है यहाँ पर, तो माइनस 2 प्लस माइनस इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है माइनस 16, और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब है यहाँ पर a मतलब है 5, तो यह हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 अपॉन 10। तो इस तरह से m की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चाहे तो आप इसे 2 बार भी लिख सकते हैं, 1 बार वैसे भी रख सकते हैं। उसके बाद 6th वाला सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए डिफरेंस है -4 का और मल्टीप्लाई है यहाँ पर जो है 3 है, तो या तो सम करके हम 3 1 जा 3 में -4 तो ला लेंगे, पर अगर दोनों में मल्टीप्लाई करें 3 1 जा 3 का, और अगर माइनस लगाए -3 -1, तो वही ये प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं आने वाली है। हाँ, अगर यहाँ पे 3 प्लस में होता तो आ जाती थी। ओके, तो इसे भी हमें फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -3। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर, फिर ये माइनस फॉर्मूले का, ये 4 भी फॉर्मूले से मल्टीप्लाई, a मतलब है भाई 1 एंड c है -3, तो ये हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 28। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें 28 मिल चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x ही है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब यहां पर देखिए वैल्यूज पुटअप करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस जैसा का वैसा, b की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है भाई 28, 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 1। अब देखिए सबसे पहले तो यहां पर ये हो जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 4,
प्लस माइनस 28 को हम 4 इंटू 7 लिख सकते हैं, और ये आ गया 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस यहां पर जो है 4, ये 2 बन के बाहर आ गया क्योंकि 4 2 का स्क्वायर रूट है, और अंदर बच गया भाई 7, और ये आ गया 2। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हमने 2 कॉमन कर दिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 2। कैसे, देखिए करके देखिए, 2 2 जा 4, 2 इंटू रूट 7, 2 रूट 7। अब देखिए 2 से 2 कैंसल। अब यहां पर हमारे पास बच जाता है x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 7, 2 प्लस माइनस रूट 7। तो आप आपके आंसर को ऐसे ही रख सकते हैं, या इसे 2 पार्ट में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड m इफ m माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर ये जो है पूरी की पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें जो m दिया है, ये m, इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कंडीशन ये है कि इस इक्वेशन के जो रूट है वो रियल और इक्वल है। अगर इस इक्वेशन के रूट रियल और इक्वल है तो फाइंड कीजिए m की वैल्यू। देखो इक्वेशन के रूट रियल और इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 होता है। ओके, तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये बताएंगे भाई यहां पर कि इफ द रूट आर रियल एंड इक्वल then the discriminant will be 0। तो देखिए अगर ये जो यहां से जो रूट है वो रियल और इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा, मतलब डेल्टा की वैल्यू जो होगी 0 होगी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होगी यहां पर वो 0 होगी। इक्वेशन है हमारे पास m माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। इसे कंपेयर करेंगे तो देखिए ये मिलेगी a की वैल्यू, ये पूरी b की वैल्यू, ओके, और ये जो 2 है वो c की वैल्यू यहां पर हमें मिलने वाली है। तो यहां पर ये हो जाएगा भाई a इज इक्वल टू m माइनस 12, v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 12 एंड c इज इक्वल टू 2। तो यहां पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यही तो हमारी कंडीशन है कि रूट जो है वो रियल और इक्वल है। तो अब यहां पर b की वैल्यू जो है 2 इंटू m माइनस 12 और इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए जो है वो है m माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय c जो है वो 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इस 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 2m और 12 2 जा 24 इसका होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा भाई 4 इंटू m 4m और यहां पर हो जाएगा माइनस 4 12 4 जा 48। अभी देखिए मैंने माइनस का मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैं सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस यहीं पे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 2 का मल्टीप्लाई फिर पूरे ब्रैकेट से फिर हम माइनस ओपन करेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर से ये ब्रेक होगा
तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2m मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 24 का स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 2 4 जा 8m और 48 2 जा 96 इज इक्वल टू 0। अभी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर, 2 2 जा 4 एंड 24 इंटू 4 फिर हो जाएगा भैया 96m प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस, अब देखिए ये पूरा साइड ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जाएगा माइनस 8m प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर नंबर्स को नंबर से ऐड कर देंगे, m वाली वैल्यू को m वाली वैल्यू से, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 96 और 8, तो ये हो जाएगा 104m, क्योंकि दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा। 576 और 96, 576 प्लस 96 तो हो जाएगा 6 6 12 2 कैरी 1 9 और 7 16, 16 प्लस 1 7 कैरी 1 और भी ये आ गया 672, तो यहां पर आ जाएगा 672 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर ये 4 से डिवाइड होता होगा तो इसे हम पूरा 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे इसे 104 तो डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होना चाहिए 4 से, तो चलो करते हैं। 672 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 माइनस यहां बचा 2 और ये आ गया 7, 4 6 जा 24, यहाँ पे बच जाएगा 3 2, 4 8 जा 32, तो आ जाएगा ये 168 टाइम यहाँ पर कैंसल हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ओके, तो ये 4 से ये आ गया m स्क्वायर माइनस 100 4 से 25 टाइम होता है, तो ये आएगा 26 टाइम 26m, और भाई ये हो जाएगा प्लस 168 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब इसके फैक्टर निकालेंगे, क्या ये फैक्टराइज से सॉल्व हो जाएगा? 168 14 और 12, यस ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा। इसे हम ऊपर लिख लेते हैं, डस्टर ले लूं। तो ये हो जाएगा भाई m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 168 इज इक्वल टू 0। इसे अगर फैक्टराइज करेंगे हम तो प्लस 168 और यहाँ चाहिए माइनस 26, यह आ जाएगा 12 और 14। देखिए इन दोनों को में माइनस लगा दे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 168 आएगा, और इन दोनों का माइनस करेंगे मतलब एडिशन कर देंगे तो आएगा माइनस 26। तो ये हो जाएगा वही m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 14m प्लस 168 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकालेंगे तो इसमें से कॉमन निकलेगा m, ब्रैकेट में बचेगा m माइनस 12, यहां से 14 कॉमन आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे बन जाएगा भाई m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा m माइनस 12 एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे m माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां हो जाएगा m माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा भाई m इज इक्वल टू 12 और m इज इक्वल टू 14। तो देखिए यहां पर m की वैल्यू मिलती है, तो m की वैल्यू
जो है m के जो रूट है वो है 12 और 14, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 12 और 14 है। तो इस तरह से इसे करना था, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपकी बुक में। द सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 35। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट का अगर सम किया जाए तो 5 आएगा, और उन्हीं के रूट का क्यूब करके उनके क्यूब का अगर सम कर दिया जाए तो 35 आएगा। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे लेट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा ये दो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, पहली कंडीशन क्या कहती है? द सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। तो लिखेंगे सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू 5। तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर हो जाएगा 5। उसके बाद अगली कंडीशन है सम ऑफ देयर क्यूब इज 35। सम ऑफ देयर क्यूब इज 35। तो भाई इनका क्यूब, ये अल्फा का क्यूब, बीटा का क्यूब, बीटा क्यूब, और इनका सम, और इसकी सम की वैल्यू है 35। ओके, तो यहां पे कहता है कि ये 35 है, और अभी हम यहाँ पे 35 ना लिखते हुए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला हमने इसके पहले हमने बताया था, इंडाइसिस की मदद से इसके फॉर्मूले बनाए थे। तो भी इसका फॉर्मूला क्या आएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये है फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू जो है सम ऑफ देयर क्यूब 35, तो इसके बदले हम रख देंगे यहां पर 35 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5, यहाँ पे स्क्वायर सॉरी क्यूब आता है यहाँ पर, तो ये 5 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। ये तो हमें यहाँ पे मिलेगा नहीं, इसे फाइंड करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा है भी यहाँ पर 5, तो ये आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 5 का क्यूब होगा 125 माइनस 3 5 जा 15 अल्फा इंटू बीटा। 125 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 35 माइनस 125 इज इक्वल टू माइनस 15 अल्फा बीटा। अब 125 में से 35 अगर माइनस किए तो आ जाता है 90 है, माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 15 अल्फा बीटा। माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 15 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90। अब भाई 90 जो है वो 15 के टेबल में आता है 6 टाइम। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 15, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब देखिए हमें सम ऑफ द रूट भी मिल गया है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी मिल गया है। इसकी मदद से हम इक्वेशन बना लेंगे। तो लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट है 5x और ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो ये है वो इक्वेशन, ओके, जिनके रूट का सम करे तो 5 आएगा और इन्हीं के रूट का क्यूब करके फिर उसका सम करेंगे तो 35 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स 10th क्वेश्चन जो है ये एक स्टार वाला क्वेश्चन है और रियल ये स्टार जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक नए फॉर्मूले की डिराइव करके आपको बताना पड़ेगा। फॉर्मूला वो पुराना वाला ही है,
आपको बहुत अच्छे से पता है उस फॉर्मूले को, बस मुझे उसे नए तरीके से बताना होगा और फिर उस फॉर्मूले को हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चन में और इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, तो यहां पर देखिए माइनस 2ab का मतलब क्या हो सकता है? माइनस 2ab का मतलब ये हो सकता है 2ab माइनस 4ab, ऐसा हो सकता है। देखिए माइनस 4ab में से 2ab को माइनस करूंगा तो माइनस 2ab आ जाएगा। तो यहां पर इस माइनस 2ab के बदले हम ये वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसे अरेंज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, अब देखिए ये जो वैल्यू है ये किसकी है? ए प्लस बी होल स्क्वायर की है। ओके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर की, तो लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये फॉर्मूला बना ए माइनस बी होल स्क्वायर के लिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसी से हम अल्फा बीटा के हिसाब से इसे अगर बनाए तो आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर काम आने वाला है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो इस तरह से कि इट्स रूट आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द, उसके जो रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो रूट की कंडीशन है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट। डिफरेंस ऑफ द रूट मतलब कि हमारे पास जो इक्वेशन दी है इस इक्वेशन में पहले हम सम ऑफ द रूट निकालेंगे, पर कैसा? उसका स्क्वायर करके सम ऑफ द रूट निकालेंगे और फिर डिफरेंस ऑफ द रूट निकालेंगे स्क्वायर करके। इसलिए तो हमें डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। ओके, और बाद में उनके जो दोनों के आंसर निकलेंगे वो दो अलग अलग रूट होंगे और उन रूट की मदद से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द रूट बी अल्फा एंड बीटा। मान लो वो रूट अल्फा और बीटा है। ओके, यहां पर हम a प्लस ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय p प्लस q और c इज इक्वल टू होगा भाई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ओके, अब यहां पर हमें चाहिए स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट, तो लिखेंगे स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट। तो भाई सम ऑफ द रूट होगा अल्फा प्लस बीटा और उसका स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, तो इसका भी स्क्वायर। अब देखिए माइनस बी अपॉन ए, माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो यहां से माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ओके, अब बी अपॉन ए की वैल्यू है भाई हमारे पास, बी की वैल्यू है 2 p प्लस q और a है 2, तो देखिए 2 से 2 कैंसल हो जाएगा। अब और ये स्क्वायर रहेगा, तो बचा क्या हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू मिली हमें, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब सम ऑफ द रूट के स्क्वायर की वैल्यू मिली हमें p प्लस q होल स्क्वायर। इसे दे देते हैं हम, अभी अल्फा बीटा है, आगे भी हमें रूट की जरूरत पड़ने वाली, तो इसे मैं अल्फा 1 नाम दे देता हूं। ओके, इसे मैं देता हूं अल्फा 1। अब ये जो है, ये जो रूट निकला इसे हमने अल्फा 1 दे दिया। अब देखिए इस अभी डिफरेंस ऑफ द रूट के लिए हमें अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ने वाली, इसलिए पहले अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए होता है, तो भाई सी अपॉन ए है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां मिल गई। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, तो ये है मतलब यहां पर कंडीशन लिख लेंगे पहले स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट।
स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट। तो भाई स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट मतलब ये है डिफरेंस ऑफ द रूट उसका स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहां पर देखिए प्लस क्यू होल स्क्वायर, यहां लिखेंगे पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से 4 2 टाइम कैंसल। अब यहां देखिए हमारे पास बच जाता है p प्लस क्यू होल स्क्वायर का मतलब होगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर और ये जाएगा माइनस 2q स्क्वायर। यहाँ पे एक बार p स्क्वायर है, यहाँ पे 2 बार p स्क्वायर है, तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 टाइम q स्क्वायर है, यहाँ पे 2 टाइम q स्क्वायर है, तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचता क्या है, यहाँ बचता है माइनस p स्क्वायर प्लस 2pq और माइनस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर बच जाती है। अब इसका हम क्या करेंगे यहाँ पर भाई, इसका हम क्या करेंगे, इससे देखिए अब ये तो किसी के ऐसा तो फॉर्मूला किसी का नहीं बनता क्योंकि ये दोनों वैल्यू माइनस में नहीं रहती। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, माइनस साइन कॉमन कर देंगे। तो माइनस साइन अगर कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए जो माइनस था जो प्लस हो गया, जो प्लस था माइनस हो गया। अब वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो ये जो है पी स्क्वायर प्लस 2pq, पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो ये बनेगा भाई p प्लस क्यू होल स्क्वायर की वैल्यू बनेगी ये। ओके, तो यहां पर जो है हमें अल्फा माइनस बीटा, ये जो सम ऑफ द डिफरेंस है ना, सॉरी स्क्वायर ऑफ डिफरेंस जो मिला हमें, ये मिला है अभी। ओके, अब इसे जो हम दे देंगे, इस वैल्यू को हम दे देंगे बीटा 1, ये अल्फा 1 ये बीटा 1। ओके, ये है रूट, ये है रूट जो इक्वेशन बोल रही थी ना कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट, इसके इक्वेशन के रूट जो है वो रूट क्या होंगे, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंट ऑफ द रूट। तो भाई ये स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट और स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट हमें यहाँ पर मिल गया है। अब एक बार इन दोनों रूट को हम ऐड करेंगे, फिर दोनों रूट का हम एक बार प्रोडक्ट करेंगे और फिर उनसे जो वैल्यूज मिलेगी वो इक्वेशन में रखेंगे। तो आइए करते हुए सम ऑफ द रूट। ओके, तो लिखेंगे सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट होगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू, भाई अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 है हमारे पास p प्लस क्यू होल स्क्वायर, p प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस ये है हमारे पास माइनस p प्लस क्यू होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से मैं लगा देता हूं माइनस p प्लस क्यू होल स्क्वायर। अब यहां देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और ये आ जाएगा, इसे हम अभी वैसे ही रखेंगे, अंदर ही इसको तोड़ेंगे, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ओके, और यहां पर ये माइनस है, ये p माइनस क्यू होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, तो यहां पे भी p माइनस क्यू लगेगा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हाँ अब सही है। अब देखिए यहां पर ब्रैकेट ओपन होंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब देखिए
प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 2pq, यही यहाँ आ जाएगा 4pq। तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट जो मिला हमें वो मिला भाई 4pq। ये अब डिफरेंस ऑफ द रूट करते हैं। अब लिखेंगे भाई अल्फा 1 इंटू बीटा 1, यहाँ पे अभी लिख लेते हैं हम पहले। तो आइए अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट कर लेते हैं। ओके, यहां लिखेंगे अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा अल्फा 1 इंटू बीटा 1। तो अल्फा 1 इंटू बीटा 1, इसमें क्या वैल्यू हमारे पास यह है p प्लस क्यू होल स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई है दोनों ब्रैकेट का आपस में माइनस p माइनस क्यू होल स्क्वायर, मतलब इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। अभी यहां देखिए, यहां पर जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हम थोड़ी देर के लिए हटा देंगे मतलब हम इधर लेके आ जाते हैं उसे ऐसा, क्योंकि ये पूरी एक ही टर्म है अभी। तो माइनस यहां लगाओ या इधर लगाओ एक ही बात है। तो ये पूरा जो है अभी सॉल्यूशन ब्रैकेट के अंदर चलेगा। p तो यह आ जाएगा भाई p प्लस क्यू होल स्क्वायर इन ब्रैकेट p माइनस क्यू होल स्क्वायर। ओके, ये माइनस साइन मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है। अगर इसका अभी से मल्टीप्लाई कर दे तो p माइनस में आ जाएगा, q प्लस में आ जाएगा, और फिर ये जो है किसी का फॉर्मूला मतलब टूटेगा नहीं है। ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर से अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो उससे वो होगा नहीं, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। तो ये आ गया भाई माइनस इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा p का स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट के से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ की हर एक टर्म का मल्टीप्लाई यहाँ की हर एक टर्म के साथ होगा। तो उसे कैसा लिखेंगे, माइनस इन ब्रैकेट p स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq के साथ। उसके बाद भाई प्लस q स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq के साथ। और उसके बाद फिर इस प्लस 2pq का मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq के साथ। ओके, और ये ब्रैकेट यहां क्लोज, ये देखिए पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा p इंटू p स्क्वायर का स्क्वायर। अभी हम देखिए पावर 4 नहीं रखेंगे। ओके, क्यों नहीं रखेंगे आपको आगे समझ में आएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर, और आ जाएगा माइनस 2p स्क्वायर q। तो भाई ये यहां तक के हो गया। अब ये प्लस q स्क्वायर p स्क्वायर, आ जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस q इंटू क्यू, ये हो जाएगा q स्क्वायर का q के स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा भाई माइनस 2pq क्यूब। ओके, यहाँ पे भी ये क्यूब हो जाएगा, और ये यहाँ एक क्यूब हो जाएगा क्योंकि p स्क्वायर है और यहाँ p है, क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब। अब देखिए 2pq का मल्टीप्लाई p स्क्वायर के साथ, ये आ जाएगा 2p क्यूब क्यूब, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई q के साथ, तो ये हो जाएगा 2pq क्यूब, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें कटने वाली है, 2p क्यूब क्यूब, और है ना 2p क्यूब क्यूब,
माइनस प्लस सेम है, ये कैंसिल। उसके बाद ये भी माइनस में है भाई, माइनस प्लस कैंसिल। और कुछ कैंसिल होगा यहां पर? अब फिलहाल कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है। अभी देखिए यहाँ पर 4 टाइम पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर 1 टाइम है या 1 टाइम है, पहले हम लिख लेते इसे। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई माइनस इन ब्रैकेट पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये हो गया 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और यहां पर हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, जो बचा हुआ है ये क्यू स्क्वायर। उसके बाद ये बचा है माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये 2 टाइम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये माइनस 4 टाइम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा इससे। ओके, 2 टाइम बचेगा भाई, यहां पर ये 2 टाइम बचेगा। तो यहां पर आ जाएगा पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का, यहां पर होल स्क्वायर है, ओके, क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए इसे a मान लीजिए, इसे b। ओके, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू है जैसे, तो ये किसका वैल्यू बना है? ये बन गया देखिए p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो गया a, ये हो गया b। ओके, इनका होल स्क्वायर, मतलब ऐसा। तो ये जो है इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। तो यहां पर हमें मिल गई भाई ये इक्वेशन। जगह कम होने की वजह से मैं इज इक्वल टू नहीं लगा पाया, आप जरूर लगाइएगा। अब देखिए ये मिली हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए अभी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट है हमारे पास 4pq और ये x, और ये है माइनस इन ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये थी वो इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, इस क्वेश्चन को बार बार देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं स्टार वाले, इस तरह के सही मायने में स्टार वाले क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम एक बार में 10 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन इतना परफेक्ट हो जाएगा कि बिल्कुल फिर आपको मतलब कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। ओके, तो प्लीज तो टेक योर स्क्रीनशॉट। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर दिन अपलोड होने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ हमारे जो वीडियोस है अब हर दिन आपको 9 बजे मिल जाएंगे, मतलब सुबह 8 से 9 बजे के बीच में अपलोड होंगे। सो रेडी फॉर दैट। थैंक यू।